मेरा नाम रवि है और मैं एक सामान्य युवक हूँ जो हमेशा से नई जगहों की खोज करने और रोमांचक अनुभवों का शौकीन रहा है। मेरे दोस्तों के साथ बिताए गए कई अनुभवों में से एक ऐसा था जो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक और अकल्पनीय अनुभव बन गया। यह घटना एक पुराने और सुनसान पड़े अस्पताल में हुई, जिसे लोग भूतिया अस्पताल कहते थे। यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त अनुज, सुमित, प्रिया और नेहा एक पार्टी से लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे जब हम लोग पार्टी से निकले थे। रास्ते में अनुज ने हमें उस पुराने अस्पताल के बारे में बताया जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। उसने बताया कि वहां कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था और तब से वह जगह सुनसान पड़ी है। अनुज ने हमें चुनौती दी कि हम उस अस्पताल में आधी रात बिताएं। हमने हंसी मजाक में यह चुनौती स्वीकार की, बिना यह सोचे कि यह रात हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। हमारे दोस्त अनुज, जो इस तरह की रोमांचक चीजों में काफी दिलचस्पी रखता था, ने हमें इस भूतिया अस्पताल के बारे में बताया। उसने कहा कि यह अस्पताल कई साल पहले एक दुर्घटना के बाद बंद कर दिया गया था और तब से लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं भटकती हैं। अनुज ने हमें चुनौती दी कि हम वहां आधी रात बिताएं। मैंने और मेरे दोस्तों ने यह चुनौती मजाक में स्वीकार कर ली। रास्ते में हम सभी ने हंसी मजाक किया और डरावनी कहानियां सुनाईं। लेकिन जैसे जैसे हम अस्पताल के करीब पहुंचे, हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। रास्ते में अनुज ने हमें उस भयानक दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताया। वह दुर्घटना एक बड़ी आगजनी की घटना थी जिसने कई मरीजों और अस्पताल के स्टाफ की जान ले ली थी। अनुज ने कहा कि कई लोगों का मानना था कि उन मरने वालों की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं और वहां जाने वालों को परेशान करती हैं। अस्पताल के पास पहुंचते ही वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी और चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था। हमारी कार की हेडलाइट्स ही हमारे लिए रास्ता दिखा रही थीं। हम सभी के चेहरे पर एक अजीब सा डर और उत्साह था। आखिरकार हम उस सुनसान और डरावने दिखने वाले अस्पताल के सामने पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था और इमारत पुराने जमाने की लग रही थी, मानो वह कई दशकों से खंडहर पड़ी हो। इसके बाद हम सभी ने अपने अपने तरीके से उस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन वह रात हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अनुज ने अपनी रोमांच की भूख को शांत करने के लिए अब किताबें पढ़नी शुरू कर दी थीं। उसने कई भूत प्रेत और पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में पढ़ा और उन पर शोध करने लगा। हालांकि वह कभी भी किसी सुनसान या भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने महसूस किया कि किताबें पढ़ना और उनके बारे में जानना खुद को जोखिम में डालने से कहीं बेहतर है। सुमित, जो पहले हमारे समूह का सबसे बहादुर सदस्य माना जाता था, अब किसी भी डरावनी फिल्म या कहानी से दूर रहता था। उसने इस घटना के बाद अपने जीवन में एक नया उद्देश्य खोजा। उसने अपनी सारी ऊर्जा और समय को अपने करियर और परिवार पर केंद्रित कर दिया। उसने महसूस किया कि असली डर जीवन की कठिनाइयों में है, न कि किसी भूतिया स्थान में। प्रिया और नेहा, जो उस रात की घटना से बेहद डरी हुई थीं, ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए। उन्होंने योग और ध्यान करना शुरू कर दिया ताकि वे अपनी मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सके। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। मैंने भी इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। मैंने महसूस किया कि जीवन में अज्ञात की खोज करना अच्छा है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपनी इस कहानी को कई लोगों से साझा किया और अधिकांश लोग इसे सुनकर हैरान रह गए। कुछ लोगों ने हमारी बातों पर यकीन किया, तो कुछ ने इसे केवल एक कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मेरे लिए यह घटना केवल एक कहानी नहीं थी, यह मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, जिसने मुझे जीवन के कई पहलुओं को समझने और उनका सम्मान करने का अवसर दिया। मैंने सीखा कि हमें कभी भी किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की यादें
आज भी मेरे जहन में ताजा हैं। कभी-कभी जब मैं अकेले होता हूँ और अंधेरा छा जाता है, तो मुझे उस अस्पताल की डरावनी चीखें और वह सफेद साड़ी पहने नर्स याद आ जाती है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मैं उस रात को फिर से जीने लगता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उस घटना को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैंने उसे अपनी ताकत बनाया और जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उस रात ने मुझे यह सिखाया कि डर केवल एक भावना है और हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह कहानी केवल मेरी नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में किसी भयानक अनुभव का सामना किया है। यह हमें सिखाती है कि हर डरावनी घटना हमें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। अंत में मैं उन सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने उस रात मेरे साथ थे और इस भयानक अनुभव का सामना किया। अनुज, सुमित, प्रिया और नेहा, तुम सब ने मुझे यह सिखाया कि दोस्ती और एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।